आपके साथ मैं हूँ आसिफ सिद्दीकी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा एनडीए का है। इसी नारे के साथ एनडीए में शामिल सभी घटक दल देश प्रदेश में विकास की बात करते हैं और विश्वास की बात करते हैं, लेकिन जब बात बिहार की आती है तब शक और गहरा जाता है। आखिर क्या वजह है कि बिहार की जब बात आती है तब इस विश्वास वाले नारे पर शक गहरा जाता है? देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में दो घटनाएं एक साथ घट रही हैं। पहली तो ये कि सत्ता पक्ष में एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। दूसरा, बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, राजद से महज एक सीट कम। इन दोनों ही घटनाओं को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो बिहार जैसे समाजवादी राज्य में हो रहे राजनीतिक परिवर्तन से एक नई कहानी बयां हो रही है और इस कहानी का एक अहम किरदार मुसलमान पूरे दृश्य से गायब दिख रहा है। अगर टिकट बंटवारे के लिहाज से देखें तो सत्ता पक्ष के 4 घटक दलों में जेडीयू को छोड़कर किसी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट ही नहीं दिया था। जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन उन सभी को हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी मुसलमानों के सामाजिक उत्थान की बातें तो करती है, लेकिन राजनीति में उनकी हिस्सेदारी शायद पार्टी को पसंद नहीं है। यही वजह है कि बिहार चुनाव में भी बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को अपना उम्मीदवार तक नहीं बनाया। नीतीश की नई सरकार में जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई उसमें एक भी मुसलमान शामिल नहीं है। जिन मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें 4 स्वर्ण, 4 पिछड़ा वर्ग, 3 अति पिछड़ा और 3 दलित मंत्री हैं, मगर एक भी मुसलमान इस बार की सरकार का हिस्सा नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कैबिनेट में मुसलमानों को क्यों नहीं जगह दी गई। बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं। वहीं अगर अन्य पार्टियों से जीते मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करें तो राजद से 8, कांग्रेस से 4, भाकपा माले से 1 और बसपा से 1 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। यानी 243 विधानसभा में कुल 19 मुस्लिम चेहरे इस बार चुनकर आए हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी 16% है। विधानसभा के लिहाज से देखें तो 47 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक साबित होते रहे हैं। बावजूद इसके नई सरकार में किसी मुस्लिम का ना चुना जाना अपने आप में नीतीश सरकार की नीयत और नीति पर शक पैदा कर रहा है। नई कैबिनेट में मुसलमानों को जानबूझकर किनारे रखा गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर सवाल जेडीयू से मुस्लिम विधायकों के नहीं जीतकर आने को है तो फिर सवाल ये भी है कि बिना चुनाव जीते जब मुकेश साहनी को मंत्री बनाया जा सकता है तो फिर मुसलमानों से परहेज क्यों? जाहिर है इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए और जवाब उनसे भी मांगा जाएगा जो सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC 24 पटना। NBC 24 सच की ताकत।